हाउ टू बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट। ये मेरा एक वीडियो है जो सभी बच्चों के लिए है कि फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। आप जिस चैनल पे हैं इस पे आप मैं कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ आपको, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट अपने आप में एक जॉब है एंड दैट जॉब इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को कई क्राइटेरियाज मिल जाएंगे, बट दिस फिजियोथेरेपी इज़ रियली नॉट अ टफ जॉब बट एवरेज जॉब। नाउ फिजियोथेरेपी एक्चुअली में क्या है? अगर हम लोग किसी भी हेल्थ केयर फील्ड में या फिर किसी प्रोफेशनल पार्ट पे पेशेंट के मूवमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके पेन को रिड्यूस करने की टेक्निक्स बताना चाहते हैं, या फिर रिकवर करना चाहते हैं उसको इंजरीज से, एक्सीडेंट से, सर्जरी से, या फिर हेल्थ कंडीशन से, सो फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पर एक वर्क करता है जो कि मसल्स, बोन्स, जॉइंट और बॉडी मूवमेंट को इम्प्रूव कराता है, सो दैट उसकी जो लाइफ क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। बिकॉज पेन रिलीफ हो या फिर मूवमेंट से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज़ से रिकवरी करनी हो, फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है ये सारा काम करना। सो द मेन गोल इज टू रिस्टोर द मूवमेंट, रिड्यूस पेन एंड हेल्प टू रिटर्न इन दियर नॉर्मल लाइफ। जो नॉर्मल लाइफ है उसमें वापस आना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट पार्ट? द नेक्स्ट पार्ट इज क्यों हमें फिजियोथेरेपी चूज करनी चाहिए। पहली चीज, इसकी जो फील्ड है वो बहुत ही ग्रोइंग है, क्योंकि इससे अवेयरनेस या हेल्थ या फिटनेस के बारे में आपको जानकारी मिलती है। सेकेंड थिंग, एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी किसी भी लाइफ को इम्प्रूव करने में या उसको हाईली रिस्पेक्ट देने में। तीसरा, इसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बहुत ही एक्सीलेंट है। बिकॉज हमें हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, स्पोर्ट्स सेंटर्स में, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, स्कूल्स में या कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर वर्क करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। द नेक्स्ट वन, हम फ्री रहते हैं अपना खुद का क्लिनिक खोलने के लिए, यानी कि हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद इटसेल्फ बिजनेस भी ग्रो अप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका जो सैलरी पोटेंशियल है वो बहुत हाई है। स्किल, एक्सपीरियंस, इनकम, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये सब एक्सीलेंट है। बिकॉज हम पीपल की हेल्प करते हैं उसके कैरियर को बनाने के लिए और उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज एलिजिबिलिटी। इसको करने के लिए हमको कितना एलिजिबल होना पड़ेगा। अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो हमारे लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया आता है वो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आता है। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो हमको 10+2 पास करना पड़ेगा, वो भी पीसीबी से। अगेन आई विल टेल यू, विद पीसीबी, नॉट फॉर द पीसीएम, इट इज फॉर पीसीबी ओनली। और इसमें बायोलॉजी बहुत ही कंपलसरी है, बिकॉज बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12th में होना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। कम से कम, कम से कम मिनिमम मार्क्स 45% से 50% आपके होने ही चाहिए पीसीबी में, यानी कि 12th में आपके 45 से 50% होने चाहिए। फिर एज की रिक्वायरमेंट अगर हम करें तो लगभग मिनिमम टू मिनिमम 17 साल की एज होनी चाहिए। 17 ईयर से नीचे एज नहीं होनी चाहिए, एज अकॉर्डिंग टू द 31 दिसंबर ऑफ एडमिशन ईयर। अदर रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि कैंडिडेट्स मेडिकली फिट होना चाहिए। कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उनका अपना एक स्पेशल क्राइटेरिया है, वो एलिजिबिलिटी को मीट करता है। पहला स्टेप ये है कि हम फिजियोथेरेपी का जो पहला स्टेप है वो अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से रखते हैं। द नेक्स्ट वन, एंट्रेंस एग्जाम्स। अभी एडमिशन हमको लेना पड़ेगा तो उसके लिए हमें बैचलर डिग्री चाहिए या फिर मैं कह रहा हूँ डिप्लोमा डिग्री भी चाहिए। तो उस पे भी हमको एडमिशन बीपीटी के लिए चाहिए। तो बीपीटी के लिए बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होता है। मेजर एंट्रेंस एग्जाम हो गया जैसे नीट अंडर ग्रेजुएट, ये एक्सेप्ट करते हैं प्राइवेट इवन बीपीटी एडमिशन जहां पर होते हैं। या फिर मैं कहूँ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराता है, ये अलग है। बीपीटी प्रोग्राम्स में वो अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराता है, उसका नीट से कोई लेना देना नहीं। आप सीयूटी
अंडर ग्रेजुएट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसमें बीपीटी प्रोग्राम्स होते हैं उसको ऑफर कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, अदर स्टेट्स के जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं वो करने पड़ते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? कुछ कॉलेज होते हैं वो मेरिट बेस पर एडमिशन लेते हैं। हमेशा चेक करना है कि ऑफिशियल वेबसाइट जो कॉलेज की है वो लेटेस्ट एडमिशन क्राइटेरिया क्या डिसाइड करके रखे हुए हैं। इसके अलावा आप एग्जाम में जल्दी अपियर हो और उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस को प्रिपेयर करें। अच्छा स्कोर आपको अच्छे एंट्रेंस एग्जाम में इंक्रीज करा सकता है आपके चांस बेस्ट कॉलेज लेने का। तो आपका जो राइट गाइडेंस है वो मैं दे रहा हूँ, आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करने का मौका मैं दे रहा हूँ। राइट एग्जाम आपको सक्सेसफुल कैरियर ऑफ फिजियोथेरेपी पे पहुंचा सकता है। तो दीज थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट वन, कोर्सेज। सी, अगर आप बीपीटी को चूज करते हो तो ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। इसका ड्यूरेशन लगभग 4 से 4.5 साल होता है। इसका फोकस होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स, यानी कि आपका जो बेस है वो क्लियर किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2। बीपीटी इज द फाउंडेशन कोर्स टू बिकम अ प्रोफेशनल फिजियोथेरेपी। करेक्ट, ये फाउंडेशनल कोर्स है। अब हम मास्टर लेवल पे आते हैं। जिन लोगों को आगे की अच्छी जॉब और अपॉर्चुनिटीज चाहिए वो एमपीटी पर जा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, ड्यूरेशन 2 इयर्स का है। स्पेशलाइजेशन इसमें चाहिए, जैसे कुछ लोगों का स्पेशलाइजेशन होता है वो मस्कुलो स्केलेटल फिजियोथेरेपी पे करते हैं, कुछ का काम होता है न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, कुछ लोगों का काम होता है कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपी, कुछ लोगों का काम होता है स्पोर्ट फिजियोथेरेपी, एंड सम आर इंटरेस्टेड इन कम्युनिटी फिजियोथेरेपी। तो एमपीटी हेल्प करता है आपके एडवांस नॉलेज और स्पेशलाइज्ड एरियाज के लिए। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, अगर जैसे किसी को बहुत जल्दी जॉब करनी है और वो अर्न करना चाहता है, उसके साथ पढ़ाई करना चाहता है, तो डिप्लोमा कोर्स है, डीपीटी कर सकता है। सर्टिफाइड कोर्स भी आते हैं फिजियोथेरेपी के। शॉर्ट टर्म वर्कशॉप लगती हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी लगते हैं, ये अदर डेवलप। आपको फिलहाल के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा बीपीटी, ताकि आप इंक्रीज करो अपनी स्किल और फिर आप एमपीटी पे जाओ, एक सर्टिफाइड कोर्स, और बेटर कैरियर ग्रोथ करो। अपना राइट चूज करो कैरियर, लर्न करो, प्रैक्टिस करो और मेक ए डिफरेंस। सी, बच्चों के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है वो छोटी चीजों को स्किल डेवलपमेंट कोर्स की तरह नहीं देखते। आप स्टार्टिंग तो स्किल डेवलपमेंट कोर्स से ही आपको करना पड़ेगा, और स्किल डेवलपमेंट कोर्स आपको छोटी चीज़ों कम पे स्केल पे ही मिलेगा। टाइम बाय टाइम आपकी जब इंक्रीमेंट, आपका टाइम बाय टाइम आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा, देन यू विल गेट द मोस्ट प्रोफेशनल सैलरी। नाउ कम टू द सैलरी। सैलरी एक्चुअली डिपेंड होता है, जो आपका मेन टारगेट है वो डिपेंड होता है आपके एक्सपीरियंस पे, स्किल पे, लोकेशन पे और ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेशर जो होते हैं उनका 0 to 1 ईयर होता है, जैसे कि 15,000 से 35,000 पर मंथ। दूसरा, एक्सपीरियंस अगर 1 to 3 ईयर्स हो गया तो 25,000 से 45,000 पर मंथ। अगर 3 से 7 ईयर्स हो गया तो 40,000 से 80,000 पर मंथ। और अगर आप सीनियर लेवल 7+ है तो आप 1.5 लाख तक पर मंथ कमा सकते हो। अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आप 1 लाख से ऊपर भी, प्लस 1 लाख प्लस आप पर मंथ निकाल सकते हो। लोकेशन फैक्टर इफेक्ट करता है इन सैलरी पे, जैसे कि मेट्रो हायर सिटीज पे हायर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, स्पोर्ट्स, इस तरह की वर्क प्लेस। एक्सपीरियंस आपका, स्किल आपका मैंडेटरी है। हायर क्लासिक हायर आपकी क्वालिफिकेशन है तो एमबीटी और सर्टिफिकेट कोर्स, ये आपको अच्छी पोटेंशियल और अच्छी जॉब दे सकते हैं। सो ऑफर स्टेबिलिटी रिस्पेक्ट पे मिलता है, और अगर आप ग्रेट अर्निंग करना चाहते हो तो टाइम के साथ कर सकते हो। ये है आपका सैलरी पैकेज। नाउ गो फॉर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज। कैरियर अपॉर्चुनिटीज फिजियोथेरेपी में आपका हॉस्पिटल है, रिहैबिलिटेशन सेंटर है। अब हॉस्पिटल की बात करें तो आईसीयू, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, इन सभी चीज़ों में। रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात करें तो पेशेंट के रिकवर करने में इंजरीज से, सर्जरीज से, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से, अदर कंडीशन। अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो, अपना खुद का क्लिनिक खोलो, इंडिपेंडेंट कैरियर्स। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ईएसआईसी जो मोस्टली आजकल चल रही है, और एम्स में, डीआरडीओ में, रेलवे में, आर्म फोर्सेज में, हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल सकती हैं। स्पोर्ट एंड फिटनेस में आप स्पोर्ट टीम्स ज्वाइन कर सकते हो, फिटनेस सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो।
परफॉर्मेंस एक्सपर्ट उसके लिए होते हैं, वो इस कोर्स के थ्रू है। एकेडमिक एंड रिसर्च में आप लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, रिसर्च इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च वगैरह। इंडस्ट्री एंड कॉरपोरेट जो वर्क है वो आपका वेलनेस प्रोग्राम पे है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे है, एम्प्लॉय फिटनेस पे है। होम हेल्थ केयर पे प्रोवाइड आप कर सकते हो पोस्ट सर्जरी स्पेशल पेशेंट, या फिर पर्सनल आप एक थेरेपिस्ट बनकर किसी को पर्सनल एजेंडा क्रिएट कर सकते हो। कई पाथ हैं जिसको आप चूज कर सकते हो, लेकिन इनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस बिकॉज अ कैरियर दैट हील्स एम्पावर एंड ट्रांसफॉर्म इनटू लाइफ। कुछ बच्चों ने ये भी बात बोली थी कि सर फिजियोथेरेपी के लिए मेरे को कॉलेज डिसाइड भी कर दीजिए। तो कॉलेजेस के हिसाब से मैं बात करूं तो आपका लखनऊ में केजीएमयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया न्यू दिल्ली में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो बीपीटी का कोर्स कराते हैं। प्राइवेट कॉलेज में मणिपाल एकेडमी हो गई हायर एजुकेशन कर्नाटक में, एमिटी यूनिवर्सिटी हो गई नोएडा में, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई में हो गई। क्योंकि क्या होता है कि 4.5 साल का कोर्स, 4 ईयर प्लस 6 मंथ इंटर्नशिप, और एक मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें कोई भी नीट रिक्वायरमेंट नहीं होती। हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन सेंटर, एकेडमी का अपना क्लिनिक खोलना है, बहुत ही आसान चीज़ है। क्योंकि अगर आप इन सभी चीज़ों में एकदम नियर बाई, अगर आप यूपी के हो, फतेहपुर के हो, तो आपको केजीएमयू बेस्ट है। ये एमबीबीएस या नीट रिक्वायर्ड नहीं है बीबीटी कॉलेजेस में। आपको ओन एंट्रेंस एग्जाम उनका खुद का देना पड़ता है और 12th के मार्क्स के हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाता है। So if you really want many things, if you really want to good guidance, then you have to join the PCB by Ankit sir. It's a conceptual and exam-based focus preparation. रेगुलर टेस्ट होते हैं, डाउट सॉल्विंग कई चीज़ें आती हैं और डेडिकेटेड सपोर्ट भी है। मैं आपको रोज़ एक कोर्स हमेशा बताकर ही यहाँ पर पब्लिश करूँगा और रेगुलर एक कोर्स बताऊँगा। चाहो तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो और इसके बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसको आंसर भी दे दूंगा। ना स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक प्लान समझा रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले आप 12th फिनिश करो, फोकस करो बायोलॉजी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एम आपका होना चाहिए 50 to 70% ऑफ मार्क्स, इससे कम नहीं। हायर मार्क्स बेटर कॉलेज। स्ट्रॉन्ग बेस बनाओ एंट्रेंस एग्जाम का। स्टेप 2, पहले ये जानने की कोशिश करो कि आपको एडमिशन मिलेगा कैसे। दो तरीके हैं, या तो एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होगा या मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन में कई कॉलेजेस आते हैं जो सीयूटी के मार्क्स के हिसाब से या फिर उनके पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके हिसाब से वो एडमिशन देते हैं, और कई प्राइवेट कॉलेज हैं वो एडमिशन आपके 12th के मार्क्स के हिसाब से देते हैं। नाउ यू हैव टू अप्लाई ऑन द कॉलेज। एक लिस्ट बनाओ कॉलेजेस की, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। फिल करो उनके एप्लीकेशन फॉर्म एज पर योर एलिजिबिलिटी, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करो और उसको अपने पास रखो। देन अपियर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। कुछ यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट कराती है, कुछ एक्सेप्ट करती है सीयूईटी कोर्स। अच्छे से बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इवन इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज भी प्रिपेयर करनी है। ध्यान देना इस चीज़ पे, इस चीज़ पे बेटर ध्यान देना कि बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। द नेक्स्ट वन, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा, कट ऑफ होगा। काउंसलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी हो, रजिस्टर करो। अपना चॉइस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कॉलेज चुनो और अपनी सीट कंफर्म कर लो। नाउ 4.5 साल का, जिसमें से 4 इयर्स आपकी स्टडी होगी, 6 मंथ आपकी इंटर्नशिप होगी। सब्जेक्ट में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, न्यूरोलॉजिकल, ऑर्थोपेडिक्स सभी कुछ आएगा। फोकस करो प्रैक्टिस नॉलेज पे और क्लिनिकल स्किल्स पे। उसके बाद इंटर्नशिप जो 6 महीने की है वो करना है। उसके बाद रजिस्टर्ड करना है स्टेट या इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी। देन वर्क करना है किसी भी हॉस्पिटल पे, क्लिनिक पे, स्पोर्ट्स सेंटर पे, रिहैबिलिटेशन सेंटर पे अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो। एक्सपीरियंस गेन करो और फील्ड पे ग्रो करो। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 15 से 30,000 पर मंथ होगी। एक्सपीरियंस गेन करके आप 50,000 प्लस जा सकते हो। करेक्ट। नाउ टाइम लाइन आपको मैं बता दे रहा हूँ। जनवरी से मार्च के बीच में आप सीयूईटी का फॉर्म भरो। कॉलेजेस
चूज करो। मई से जून के बीच में आप एंट्रेंस एग्जाम दे दो। जून में और जुलाई में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जुलाई एंड अगस्त में आप काउंसलिंग एंड एडमिशन होगा और सितंबर में आप अपना बीपीटी का कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि एमबीबीएस की तरह नहीं होता, कोई भी नीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मोस्टली बीपीटी कॉलेजेस में कुछ यूनिवर्सिटी होती है वो नीट कंडक्ट कराती हैं ऑन एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे, लेकिन उसको छोड़िए क्योंकि रेयर केस है। बाकी वो 12th के एडमिशन के हिसाब से बेस्ट आपके लिए केजीएमयू ही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हो, जामिया मिलिया भी कर सकते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। सो गुड कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए। नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू अ फाइनल एडवाइस। कैरियर जो फिजियोथेरेपी का है वो पैशन, पेशेंस और एक दूसरे की हेल्प से चलता है। फोकस करो, लर्न करो और अपने ऊपर बिलीव करने पे कभी स्टॉप मत करो। अपना गोल क्लियर करो, अपना एम जानो। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग फिजियोथेरेपी करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैं जितने कोर्स डाल रहा हूँ इन सभी कोर्सेज में कोई एक कोर्स चूज करके आप अपना बेस्ट एरिया सेलेक्ट कर लो। क्योंकि आप जितना टाइम घर में बैठकर ये सोचने में वेस्ट करते रहोगे कि मेरे को ये कैरियर चाहिए, इसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उतनी दिनों में कोई दूसरा तुम्हारे साथ का पढ़ने वाला अप्लाई कर चुका होगा, फील्ड पे जनरेट कर चुका होगा, अपना एक्सपीरियंस ले चुका होगा और जिस दिन वो तुम्हारे साथ अपना डॉक्यूमेंट रखेगा उसी दिन उसका सिलेक्शन पहले होगा, आपकी प्रायोरिटी बाद में होगी। तो फोकस ऑन लर्निंग, पेशेंस एंड इम्प्रूव, स्टे पैशनेट एंड हम्बल एंड हेल्प ईच अदर टू ग्रो टुगेदर। आपको ये नॉलेज मिल रही है, आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ो। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि रीज़न ये है कि मेरे को यहाँ पे मनी अर्निंग के लिए मैंने ये वीडियोस नहीं बनाए। ये वीडियो है ताकि आपकी हेल्प हो सके। अगर मेरे को मनी अर्निंग ही करनी है तो मैं ये वीडियोस बाहर जाकर बना सकता हूँ, रेगुलर बना सकता हूँ। यार रेगुलर का काम नहीं है, मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि मोस्टली लोगों को पीसीबी से लेकर केवल एक ही दो चीज़ें दिखाई देती कि मेरे को डॉक्टर बनना है या मुझे कोई नर्स बन जाऊंगा या फार्मेसी में चला जाऊंगा वगैरह वगैरह। तो क्या होता है कि नॉलेज ही हम लोगों की सीमित है, इसलिए हम लोगों को एजेंडा क्लियर नहीं। हम उठा के मैथ ले लेते हैं, फेस हमारा मैथ जैसा है नहीं और हम मैथ ले लेते हैं तो उससे हमें कोई फायदा नहीं। इसलिए सही चीज चूज करो, अकॉर्डिंग टू योर बेनिफिट चूज करो। Let's build your future together. So body heals with the movement and the mind help to purpose and life will serving. So choose PCB by Ankit sir. Like, share, comments and subscribe and stay inspired. और कुछ ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस भी मैं डाल दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहो। एंड एट द लास्ट ऑफ द स्टे टुगेदर एंड हेल्प टू ग्रो। थैंक यू एंड मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।